वेलकम टू पोंगी टीवी। एक जंगल में सोनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ में रहती थी। टुनटुनी का पति कुछ दिन पहले ही गुजर चुका था। उसके बाद से ही टुनटुनी अपना जीवन जीने के लिए चूड़ियाँ बिक्री करने लगी। एक दिन सोनी चिड़िया अपनी माँ से पूछती है, माँ ये जो आप चूड़ी लाती हो बेचने के लिए, ये आप कहाँ से लाती हो और इसे आप कैसे बेचती हो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मुझे भी बताओ ना। तुम ये सब चीजें जानकर क्या करोगी भला? माँ तुम इतनी मेहनत अकेले ही करती हो और चूड़ियाँ धूप में बिक्री करती हो। अगर तुम मुझे सारी बात बता दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और मैं भी चूड़ियाँ बेचकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें अभी ये सब काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन माँ मैं भी तुम्हारे साथ चूड़ियाँ बिक्री करना शुरू करूँगी तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं, मैंने कह दिया ना कि तुम अभी चूड़ियाँ बिक्री करने के बारे में नहीं सोचोगी। ठीक है माँ, मैं अगर चूड़ियाँ बिक्री करने के लिए नहीं जा सकती हूँ लेकिन आपके साथ तो जा सकती हूँ ना। ठीक है, जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी उस दिन तुम मेरे साथ जा सकती हो। सोनी चिड़िया अपनी मम्मी की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बाहर खेलने के लिए चली जाती है। सोनी चिड़िया को इतना ज्यादा खुश देखकर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या हुआ सोनी, तू इतनी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है? तेरी लॉटरी लगी है क्या? नहीं नहीं, लॉटरी नहीं लगी है, बस इतना समझ ले कि मैं छुट्टी वाले दिन अपने मम्मी के साथ चूड़ियाँ बिक्री करने के लिए जा सकती हूँ। और तुझे तो पता ही है ना कि मुझे चूड़ियाँ पहनना और दूसरों को पहनाना कितना ज्यादा अच्छा लगता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और वैसे भी तू इसे अच्छे से सीख ले क्योंकि तुझे आगे चलकर चूड़ियाँ ही बिक्री करनी है। हाँ, तभी तो मैं अपने मम्मी के साथ जा रही हूँ। मैं देखूंगी कि मम्मी सभी चिड़ियाओं को कैसे चूड़ी पहनाती है। मैं देखूंगी और सीख जाऊंगी, फिर अपनी मम्मी की तरह ही सभी चिड़ियाओं को चूड़ी भी पहनाऊंगी। फिर मैं चूड़ियाँ बेचने का बिजनेस शुरू कर दूंगी। सोनी चिड़िया अपनी फ्रेंड के साथ कुछ देर बातें करती है और उसके बाद वो अपने घर चली आती है। 2-3 दिन के बाद सोनी चिड़िया अपने माँ के साथ चूड़ियाँ बिक्री करने के लिए जाती है क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टी रहती है। फिर सोनी चिड़िया की मम्मी पूरे जंगल में चूड़ियाँ लेकर घूमती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, लाल पीली हरी गुलाबी चूड़ियाँ ले लो, चमचमाती चूड़ियाँ ले लो। अपने माँ को चूड़ियाँ बिक्री करता हुआ देखकर सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। माँ इतनी देर से आप आवाज लगा रही हो लेकिन कोई भी चिड़िया अभी तक चूड़ी लेने के लिए नहीं आई है। अरे नहीं आई तो क्या हुआ, कोई ना कोई तो जरूर आएगी। और हाँ बेटी, चूड़ी बेचना कोई इतना आसान काम थोड़ी ना है। मेरी मम्मी घूम घूम कर चूड़ी बेच रही है लेकिन अभी तक कोई भी चूड़ी लेने के लिए नहीं आया है। सोनी चिड़िया ये सब बात सोच ही रही होती है तभी वहाँ पर हरी तोती चली आती है। अरे टोनी, क्या बात है, आज तेरे साथ तेरी बेटी भी आई है ना? बहन, मेरी बेटी मेरे साथ चूड़ियाँ बिक्री करने के लिए बहुत ही ज्यादा जिद कर रही थी, इसीलिए मैंने साथ ले लिया। और तुम बताओ हरी बहन कि मैं तुम्हें आज कौन सी चूड़ी दूं? मुझे ये लाल रंग की चूड़ी दे दो। ठीक है हरी बहन, ये लो अपनी लाल रंग की चूड़ी। अगर आपको और कोई रंग की चूड़ी लेना है तो बताओ, मैं वो भी दे देती हूँ। नहीं बहन, यही चूड़ी बहुत है। हरी आंटी, आप पीली वाली चूड़ियाँ क्यों नहीं ले रही हो? ये देखो, ये कितना सुंदर है देखने में। हाँ बाबू, ये चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए मैंने इसे कल ही ले लिया था, इसीलिए आज दूसरी चूड़ी ले रही हूँ। इसी तरह सोनी चिड़िया माँ के साथ पूरा दिन चूड़ियाँ बिक्री करती है और शाम में अपना घर पहुँच जाती है। लेकिन सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा थक जाती है। ओहो, मैं तो थक गई। माँ, आप कैसे इतनी धूप में चूड़ियाँ बिक्री कर लेती हो? मैं तो आज पहली बार गई थी, देखो मैं कितना थक गई हूँ। उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तुम्हें अभी आदत नहीं है ना, आदत हो जाएगी तो तुम्हें भी थकावट नहीं लगेगी। मुझे तो काम करते करते आदत हो गई है, इसीलिए मैं अब नहीं थकती हूँ। और हाँ, मैं अगर तुम्हारी तरह थक जाऊंगी तो हमें खाने के लिए दाना भी नहीं मिलेगा। बेटी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है, जब तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रात में टूनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार आ जाता है और रात में ही उसकी मौत हो जाती है। सोनी जब अपनी माँ को उठाती है तो उसकी माँ नहीं उठती है। फिर सोनी चिड़िया अपनी फ्रेंड लूसी कबूतरी को बुलाती है। अरे सोनी आंटी को तो बहुत तेज बुखार था, शायद बुखार की वजह से तुम्हारी मम्मी की मृत्यु हो गई। अपनी फ्रेंड की ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सोनी चिड़िया की फ्रेंड उसके पास आती है। सोनी चिड़िया, तुम कब तक ऐसे ही बैठे रहोगी अपनी माँ के जाने के गम में? तुम्हें अपना पेट पालने के लिए
लिए अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी माँ चूड़ियाँ बिक्री करती थी और उसी से तुम्हारा घर भी चलता था, और तुम भी अपनी माँ की तरह चूड़ियाँ ही बेचो। मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, मैं कैसे उनकी तरह चूड़ियाँ बेच पाऊंगी। मेरी माँ तो बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, मैं तो उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता नहीं मैं कैसे चूड़ियाँ बेच पाऊंगी। तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती थी ना, और तुमने तो देखा भी है कि तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करके चूड़ियाँ बिक्री करती थी। अब तुम जाओ, तुम भी अपनी माँ की तरह चूड़ियाँ बेचो और अपना घर चलाओ। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं भी अपनी माँ की तरह मेहनत करूँगी और चूड़ियाँ बिक्री करूँगी। अगले दिन सोनी चिड़िया अपनी फ्रेंड की बात मानकर चूड़ियाँ बिक्री करने के लिए निकल जाती है। अरे तुम टुनटुनी चिड़िया की बेटी हो ना, तुम्हारी माँ इतने दिनों से क्यों नहीं आई? मैं तो उनका कितना इंतजार कर रही थी। हाँ सोनी बेटिया, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे भी चूड़ियाँ लेनी थी उनसे। उन दोनों की ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया रोने लगती है। अरे सोनी बेटिया, तुम रो क्यों रही हो? अरे आंटी, मेरी माँ का देहांत हो गया है, वो अब चूड़ियाँ बिक्री करने के लिए कभी नहीं आएगी। अब उनकी जगह मैं ही चूड़ियाँ बिक्री करने के लिए आया करूँगी। क्या आप लोग मुझसे चूड़ियाँ नहीं खरीदेंगी? लेकिन बेटी, तुम्हारी मम्मी का देहांत कैसे हुआ? माँ को बहुत तेज बुखार आया था, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम रो मत। जैसे हम तुम्हारी माँ से चूड़ियाँ लिया करते थे, तुमसे भी लेंगे। लाओ, मुझे वो पीली वाली चूड़ियाँ दे दो और ये लो उसके पैसे, और मुझे भी वो लाल चूड़ियाँ दे दो और ये लो उसके पैसे। उसके बाद सोनी चिड़िया इसी तरह पूरे जंगल में घूम घूम कर चूड़ियाँ बिक्री करने लगी। देखते ही देखते बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर सोनी चिड़िया की शादी कालू कौवे नाम के एक कौवे से हो जाती है। फिर सोनी चिड़िया अपना काम तो करती ही थी, साथ में कालू कौवे के साथ में अच्छे से जीवन भी बिताने लगी। उसके बाद सोनी चिड़िया खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगी। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए।